हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैदर एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है गाज़ा सीज़फायर कैन सस्टेन। तो आज के टाइम में ये टॉपिक बहुत डिस्कस किया जा रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि जो गाज़ा का सीज़फायर हुआ है, जो पीस डील हुई है मिस्र के शर्म अल शेख में, क्या वो सस्टेन कर सकती है? क्या हमास इस चीज़ को मानेगा? क्या इज़राइल इस चीज़ को मानेगा? और जो गज़न्स हैं, जो गाज़ा के लोग हैं, क्या उन्हें एक जो बहुत दिनों से वो एट्रोसिटीज़ झेल रहे हैं, क्या वो ख़त्म हो सकती है? तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे, और हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत ने इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया इतने बड़े लेवल पर। हालांकि भारत ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो भारत की बड़ी लीडरशिप है उसने इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो दोस्तों, आज के टाइम पे जैसे कि आपको पता है कि गाज़ा में पीस डील हो चुकी है। वहाँ पर इस टाइम में काफ़ी हद तक अगर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, जैसे कि अभी अल जज़ीरा की न्यूज़ आई है कि 5 जो फ़लस्तीनीज़ हैं वो इज़राइल के आर्म फोर्स द्वारा मारे गए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, बातें हो रही हैं कि गाज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन एड है ना वो पहुँचाई जाए। जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ठीक है, गाज़ा में फूड वगैरह भेजने के लिए, और वहाँ जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको जारी रखने के लिए। देखो, भारत ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया मेरे हिसाब से, पार्टिसिपेट ना करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या अजय डोभाल सर ने, क्योंकि इससे एक जो है ना इंडिया का जो एक मतलब डिप्लोमेटिक जो दूरदर्शिता है वो दिखाती है। क्योंकि जब आप किसी समिट में जाते हैं और वो चीज़ें आपको लग रहा है कि ना हो, तो वहाँ ऐसी जगह पार्टिसिपेट ना करना ही बेहतर है। तो ये जो है ना एक बहुत अच्छा गुड डिसीजन है इंडिया का, और मैं मानता हूँ कि डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। हालांकि हमने ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बाइकआउट किया, क्योंकि हमारा हमेशा एक स्टैंड रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः, और हम जो है ना हमेशा पीस के जो है ना फेवर में रहे हैं। और इसलिए भारत ने जो है ना पार्टिसिपेट किया है। कीर्तिवर्धन सिंह है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनको भेजा है। लेकिन भारत ने जिस तरह से और कंट्रीज़ के, अरब कंट्री के, यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने, किसी के प्रेसिडेंट ने, उस तरह से भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, ये जो पीस डील है ना ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इसमें जो पहला फ़ेज़ है ना वो पूरा हो चुका है। पहला फ़ेज़ क्या था कि बंधकों को छोड़ना था, और धीरे धीरे जो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह जानी थी, तो वो सब हो चुका है। पहला फ़ेज़ पूरा हो चुका है। अब क्या है कि इज़राइल की आर्मी को पीछे हटना है और हमास को अपने हथियार डालने हैं। मुझे नहीं लगता कि हमास ऐसा करेगा, ठीक है, और हमास ऐसा नहीं करेगा तो इज़राइल रिटेलिएट करेगा, और ये जो सिचुएशन है फिर रिस्टोर हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि यूएसए वगैरह का और पूरे अरब वर्ल्ड का एक डिप्लोमेटिक फेलियर देख लेना फ्यूचर में माना जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, जो यूएसए है ना वो इज़राइल के थ्रू पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि मिडल ईस्ट में बहुत बड़े ऑयल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। तो यूएसए की जो निगाह है ना हमेशा उन पर है। और जो अरब कंट्री है ना वो एक तरह से पैरालाइज हैं इकोनॉमिक रूप से भी, और मिलिट्री के लिए भी वो यूएसए पर डिपेंड है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये पीस डील सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि अब ये पीस डील हुई है तो इसके बदले में बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जैसे अगर ये पीस डील सस्टेन करी तो क्या अरब कंट्री को क्या इसके बदले में करना होगा? तो उसमें एक चीज़ आती है कि जो अब्राहम रिकॉर्ड है, अब्राहम जो एग्रीमेंट है, उसमें चाहता है यूएसए की ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्निशन मिले इज़राइल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अरब कंट्री है ना वो पार्टिसिपेट करें इज़राइल के साथ इस एग्रीमेंट में। तो उससे जो है ना जो अरब वर्ल्ड है ना उस पर एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है, इस डील के थ्रू। और अरब कंट्री का कोई ऐसा स्टांस नहीं है कि जो वो यूएसए के ख़िलाफ़ हो या इज़राइल के ख़िलाफ़। और यूरोपियन कंट्री तो पहले से ही यूएसए के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उन्हें हमेशा रशिया का खतरा बना रहता है। हालांकि रशिया को उलझा के रखा है उधर यूक्रेन में, ठीक है, लेकिन इसमें जो एक डील फेल होने का एक बहुत बड़ा खतरा इस वजह से भी है, क्योंकि जो 2 मेन प्लेयर हैं इसमें जो माना जाता है कि हमास को सपोर्ट कर रहा है ईरान, और उधर इज़राइल तो डायरेक्ट लड़ ही रहा है। ईरान ने भी सब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और इसलिए जो है ना, और जो यूएसए है ना वो हमेशा से इज़राइल के फेवर में रहता है, ठीक है, और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना उनकी तारीफ़ भी कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि ये जो डील है ना एक तरह से एक मतलब ड्रीम ही बनकर रह जाएगी। और जो गाज़ा के लोग हैं ना, इसमें जो मेन प्रॉब्लम हो रही है किसी को नहीं हो रही, ना यूएसए को हो रही है, ना इज़राइल को हो रही है, ना अरब वर्ल्ड को हो रही है। मेन प्रॉब्लम हो रही है गाज़न्स को, ठीक है, उनके जो ह्यूमन राइट हैं वो मारे जा रहे हैं। तो आई होप कि सिचुएशन सुधर जाए, ऐसा ना हो और ये पीस डील बनी रहे,
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ऐसा। तो इसी के साथ में आगे जो भी कुछ होगा इस टॉपिक से रिलेटेड उस पर हम डिस्कस करेंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सुनते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।